इलेक्ट्रोफाइल्स पढ़ लिया था, सही ना, इलेक्ट्रोफाइल्स की डिटेल हो चुकी थी। आज स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफाइल्स, क्लियर, न्यूक्लियोफाइल्स स्टार्ट करेंगे, प्लस अभी इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल का इंटरेक्शन कैसे होता है, तो उसके बेसिस पे भी रिएक्शन कुछ पढ़ेंगे। अभी नोट करना है न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स खत्म कर चुके हैं लास्ट टाइम, न्यूक्लियोफाइल्स पढ़ेंगे अभी। न्यूक्लियोफाइल्स, जैसे मैंने इलेक्ट्रोफाइल्स को कहा था कि लुईस एसिड थे, इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड थे, एक्सेप्शन थे उसके अंदर, ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल्स जो हैं, न्यूक्लियोफाइल्स जो हैं ये क्या है, लुईस बेस, लुईस बेस जो अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे, क्लियर, दे आर आल्सो कॉल्ड एज लुईस बेस। जो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या थे, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते थे, जिनकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो, उनके अंदर या तो खाली ऑर्बिटल होगा या फिर दूसरे सब्सटेंस के आने पर, न्यूक्लियोफाइल के आने पर खाली ऑर्बिटल उनके अंदर क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से क्या थे, इलेक्ट्रोफाइल थे। अभी है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स, दे विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें जैसे अब हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक, इसमें जैसे उसमें एग्जांपल्स मैंने तुम्हें दी इलेक्ट्रोफाइल्स के अंदर कि जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, जैसे मोनोवेलेंट कैटायंस है Ag+, Na+, ये थे इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा एग्जांपल दिया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जैसे BF3, AlCl3, BeCl2, इस टाइप के एग्जांपल दिया। तीसरा एग्जांपल दिया जिसमें हमारे पास वेकेंट डी ऑर्बिटल से, जैसे एग्जांपल हो गया PCl5 हो गया, ICl हो गया, इस टाइप से, या SnCl2 हो गया। और फिर फोर्थ एग्जांपल दिया जिनके पास ऑक्टेट कंप्लीट था, ऑक्टेट तो कंप्लीट था लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रॉन को अगर मिलेगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन, जैसे CO2 SO3 इस टाइप के, है ना, CO2 SO3 टाइप के। तो अब और इसके अलावा भी मैंने एग्जांपल्स कुछ ली थी, एक्सेप्टेंस केसेस भी लिए थे उसके अंदर। ऐसे ही अब न्यूक्लियोफाइल्स जो है, न्यूक्लियोफाइल जो है इसकी एग्जांपल्स क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स पहले ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स है, ये ध्यान रखना पहले तो, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं ये, या तो लोन पेयर के थ्रू, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स किसके थ्रू होंगे, लोन पेयर के थ्रू होंगे, एक तो लोन पेयर के थ्रू होंगे, और बॉन्ड पेयर के थ्रू भी हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर के थ्रू, बॉन्ड पेयर के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, पाई और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। सिग्मा बॉन्ड की एग्जांपल रिएक्शंस में आएगी, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू भी ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स हो सकते हैं, क्लियर, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू भी ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स हो सकते हैं। और अब हम एग्जांपल थोड़े से देखेंगे इसके, ताकि और थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एग्जांपल जैसे एनायंस की बात करें, एनायंस हो गए जो नेगेटिवली चार्ज होंगे, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स हैं, क्या है, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स। तो इसमें एग्जांपल्स नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स, इसके एग्जांपल जैसे OH नेगेटिव, OR नेगेटिव, NH2, मतलब बहुत सारे एग्जांपल बन जाएंगे इसके, NH2 नेगेटिव, SH नेगेटिव, N3 नेगेटिव, CN नेगेटिव, C6H5O नेगेटिव, मतलब बहुत सारे एग्जांपल बन जाएंगे इसके, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स के बहुत सारे एग्जांपल बन जाएंगे। तो कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ये क्या है, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स। ऐसे ही अब होते हैं जो लोन पेयर देते हैं, या न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स कह सकते हैं इसको, जो लोन पेयर देंगे, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, क्लियर। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स के अंदर आ जाएगा हमारे पास, एग्जांपल 1 में ले लेते हैं, एग्जांपल 2 में न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स जैसे H2O, ROH जो लोन पेयर देंगे, NH3, सही ना, ये CH3NH2, CH3 होल ट्वाइस NH, CH3 होल थ्राइस N, सही ना, CH3 होल थ्राइस N, RSH भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी, अब जैसे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स देंगे अपने, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स देंगे वो भी इसके अंदर आ जाएगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा, जैसे एग्जांपल लिया मैंने इसके अंदर इथाइन, पाई के इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री हैं, बीच दोनों कार्बन के बीच में रहेंगे, तो फिर भी ये दे सकता है, बस sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है इसलिए बहुत इजीली नहीं देगा, लेकिन है न्यूक्लियोफाइल ये, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट कर सकता है पाई बॉन्ड के थ्रू। ऐसे ही इथीन, और ऐसे ही आ जाएगा प्रोपीन, जैसे इसी के अंदर मैं तुम्हें बोलूं कि इसके अंदर तुम्हें अगर सपोज ये CH2, इसके अंदर मैंने बोला तुम्हें इन तीनों को न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर में अरेंज करो, तो ऑर्डर बहुत सिंपल सा है, ये आ जाएगा आंसर, ध्यान देंगे ऑर्डर ये आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इथाइन अपने
जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है बहुत इजीली डोनेट नहीं करेगा। रीजन, क्योंकि कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इथीन ये अपने इलेक्ट्रॉन फिर भी दे सकता है। और प्रोपीन के अंदर तो एक क्या आ गया, CH3 का प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स और इजीली देगा। तो ये एक तरह से इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का ऑर्डर भी पता लग गया यहाँ पे तुम्हें, सही ना, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। तो ये हमारे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जो पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन देंगे। तो पहला मैंने क्या लिया, पहला क्या लिया इसके अंदर, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स एनायंस, सही ना। और दूसरा लिया न्यूट्रल, यहाँ लिखा नहीं मैंने, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। और तीसरा जो पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तीसरा कौन सा है, जो पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल एक्सेप्शन केसेस में ना, एक्सेप्शन केसेस में इसके अंदर और भी आ सकते हैं, जैसे ये भी न्यूक्लियोफाइल माने जाते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। फोर्थ एग्जांपल एक तरह से कर सकते हैं, कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ध्यान रखना, हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं सब कुछ ऐसा नहीं, तो मैं एक लाइन बोलता, मेरे को बोर्ड के लिए पढ़ाना, मैं एक लाइन बोलूंगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो न्यूक्लियोफाइल है, और 4-5 एग्जांपल दे दी, काम खत्म, न्यूक्लियोफाइल खत्म हो गए। मैं इसमें जो मैक्सिमम है ना वो सब बता रहा हूँ तुम्हें, इसलिए बहुत डिटेल में पढ़ना है। पेपर्स बहुत अच्छे लेवल के आ रहे हैं, सारे पेपर्स मैंने देखे हैं मेंस के, और बहुत अच्छे लेवल के पेपर आए हैं। जिसको डेप्थ में नॉलेज है वही पेपर अटेम्प्ट कर सकता है। कल नीट का पेपर है, सही ना। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कौन से होंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक। ऑर्गेनोमेटेलिक्स कौन से होंगे, जिसमें मेटल, ध्यान रखना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसमें मेटल के साथ कार्बन जुड़ा होगा, या ज्यादा से ज्यादा मेटलॉइड के साथ कार्बन जुड़ा होगा। और बोरोन को हम मानते हैं मेटलॉइड। बोरोन को क्या लेना है, मेटलॉइड। तो मेटल के साथ कार्बन जुड़ा होगा तो ऑर्गेनोमेटेलिक होगा। जैसे एग्जांपल इसका RMgX, ये एग्जांपल ले लिया। इसको ग्रिग्नार्ड रेजेंट भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ग्रिग्नार्ड रेजेंट। पूरी डिटेल में इसका एक मतलब पूरा लेक्चर चलेगा 2-2.5 घंटे का, इसका उससे ज्यादा ही टाइम लगेगा, 4-5 घंटे लग जाएंगे इसी के अंदर, ग्रिग्नार्ड रेजेंट के अंदर। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रिग्नार्ड रेजेंट। एग्जांपल इसका जैसे CH3MgBr, इसमें CH3 माइनस है, CH3 माइनस है, Mg पे 2+ है, Br पे माइनस है। इस तरह से इसके अंदर ये है कोवेलेंट कंपाउंड, लेकिन इसके अंदर सफिशिएंट आयनिक कैरेक्टर है। तो ये पहला एग्जांपल इसका ग्रिग्नार्ड रेजेंट। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ये स्पेशल टाइप के न्यूक्लियोफाइल्स हैं। फिर एक ये भी पढ़ेंगे, एक रिएक्शन पढ़ेंगे, कोरे हाउस रिएक्शन, उसके अंदर इसको यूज करूंगा मैं, गिलमैन्स रेजेंट कहते हैं इसको। गिलमैन्स रेजेंट, तो ये भी कोरे हाउस रिएक्शन है, उसके अंदर बनेगा। इसमें भी R माइनस की फॉर्म में, R किस फॉर्म में, माइनस की फॉर्म में। जैसे एग्जांपल CH3 होल ट्वाइस CuLi, तो ये गिलमैन्स रेजेंट आ जाएगा। फिर और एग्जांपल आ गया जैसे R2Zn, ये फ्रैंकलैंड रिएक्शन में आएगा, तो उसको फ्रैंकलैंड्स रेजेंट भी कहते हैं। फ्रैंकलैंड्स रेजेंट, इस टाइप के कंपाउंड हम स्टडी करेंगे। फिर जैसे और एग्जांपल इसका RLi ले लो, R-Li+, तो ये भी एक रेजेंट है। एल्काइल लिथियम नाम है इसका, एल्काइल लिथियम, सही ना। इन सब में क्या आ रहा है, मेटल के साथ कार्बन का बॉन्ड आ रहा है, मेटल के साथ कार्बन का बॉन्ड आ रहा है। इधर आया मैग्नीशियम के साथ कार्बन का बॉन्ड, इधर कॉपर के साथ कार्बन का बॉन्ड, इधर जिंक के साथ कार्बन का बॉन्ड, इधर लिथियम के साथ कार्बन का बॉन्ड। तो ये सब हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, ये सब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, और ये भी न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स है। ऑल दीज आर न्यूक्लियोफाइल्स। फिर इसके अलावा ले लें अगर हम, और जैसे कुछ पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। ध्यान रखना, पॉजिटिव को मैंने हमेशा क्या कहा था कि वो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। लेकिन इसमें कुछ पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं इस टाइप से, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा इसके अंदर। पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल्स मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल्स भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ होते हैं, लेते हैं उनको पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल्स। तो पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल्स के अंदर जैसे एग्जांपल ले लें हम इसका, हाइड्राजीनियम, NH2NH3+ है प्लस चार्ज, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर है। तो हाइड्राजीनियम, क्लियर, हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम हो गया। फिर इसी टाइप से बन सकते हैं NH3+OH, सही ना, NH3+OH। तो इस तरह से H2O+OH, इस तरफ से हाइड्रोनियम आयन के साथ OH आयन जुड़े हैं, हाइड्रोक्सिल आयन जुड़े हैं, वो ये हो गए पॉजिटिव लोन पेयर इसके बाद, O के पास।
ये क्या है? पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल, दे आर कॉल्ड एज पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल्स, पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल्स ये होंगे। फिर इसके अलावा तो ये इसी टाइप के न्यूक्लियोफाइल्स होंगे ना, ये न्यूक्लियोफाइल्स हैं। अब जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं, यहाँ पे ध्यान देना, इसमें मैंने तुमसे बोला कि इसमें न्यूक्लियोफाइल देखते पीछे का कौन पढ़ रहा है और किसको थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ आया है। चलो ये देखते हैं एक बार, इन चारों को अरेंज करना है तुम्हें न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर में। देखते हैं कि किसको थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ आया जो मैंने पढ़ाया अभी। इन चारों को अरेंज करना है न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर में। बोलना किसी को आंसर। थ्री फोर टू वन। कौन बोल रहा है? सर अंश। बोल अंश। 3421। 3 4 2 चलो, और कोई बोलेगा? एक 12th वाले बच्चों में से कोई बोलेगा? और देखो बहुत सिंपल तरीका सोचने का। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जो पेयर डोनेट करता है। 3 2 1 नहीं बिंदिया। जो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जो पेयर डोनेट करता है। सब में बेंजीन तो है ही, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन डोनेट होने हैं। 4 3 2 1 नहीं, तुम लोग पता कंसेप्ट नहीं लगा पा रहे हो, कोई 11th वाले बच्चे कोई भी कंसेप्ट नहीं लगा पा रहा है। देखो ये है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं किसी दूसरे को। पाई के इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये डोनेट कर सकता है। ये वाले ये पाई के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ये डोनेट कर सकता है। तो उसके लिए हम क्या चाहेंगे? इसके ऊपर जो ग्रुप आए वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में इसकी हेल्प करे कि विड्रॉ करने में हेल्प करे? नेचुरल सी बात है, डोनेट करने में हेल्प करे। तो डोनेट करने में हेल्प करे यानी कौन सा फैक्टर होना चाहिए? प्लस आर। तो प्लस आर फैक्ट सबसे ज्यादा किसका है वो चेक कर लो बस। मैंने विड्रॉइंग वाला ग्रुप तो दिया ही नहीं, मैं चाहता तो इधर एक ये भी दे देता था तुम्हें कि एक मैं NO2 दे देता, एक CH3 दे देता, ये दो और दे देता, तो और अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। समझ गए कि नहीं? एक बार आप लक्ष्य आंसर बोल दो जल्दी से। लक्ष्य सर 4 2 3 1 4 2 3 5 1 6। अच्छा पूरा बोल रहा है। 4 4 2 3 5 1 से। हाँ परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल लक्ष्य, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अच्छा लक्ष्य अभी तेरे ना क्लास खत्म होने के बाद ना ज्वाइन करियो तो दक्ष को भेज दी तुम डाउट्स? नहीं सर अभी भेज दूंगा वो। हाँ उसको भेज दे, क्लास खत्म होती है ना तेरे डाउट मैं ले लूंगा साथ साथ, नहीं तो फिर रह जाएगा। तू लक्ष्य, ओके तू और सर। दक्ष और अक्षय, अक्षय आया हुआ इसमें अभी? अक्षय, यस सर। अक्षय जिसके साथ अभी ना ज्वाइन करियो क्लास खत्म होने के बाद, 2 क्लासेस होने के बाद। ओके थोड़े से सर। इसके डाउट्स हैं एल्कोहल्स फिनॉल्स के, तो तुम तीनों तुम लोगों ने पहले पढ़ रखा है इसलिए ले लेना ये डाउट। अच्छा ओके अब सर। हाँ, अच्छा एक क्या कहते हैं,
बेंजीन, हाँ इसमें सबने कर लिया होगा, अभी ध्यान देंगे इधर। बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, और दूसरा ग्रुप जो उसके ऊपर हो वो इसकी हेल्प करे। हेल्प कौन करेगा? जिसका प्लस आर इफेक्ट होगा या प्लस एच इफेक्ट होगा। इसका प्लस आर इफेक्ट है, एन अपने लोन पर देता है, ओ अपने लोन पर देगा, ओ माइनस जो भी स्ट्रक्चर्स बना रहा है बहुत ढंग से और पूरा प्रॉपर दिमाग में रखते हुए, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक ही चीज फॉलो करनी है हर जगह। पता तुम्हें, मैंने तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ मैं कि 50 में से ना हार्डली 5 या 7 बच्चे ही हैं जो फॉलो करते हैं मेरी बात को। वो क्वेश्चन छूटते ही आंसर बोलेंगे, इतना टाइम थोड़ी लगेगा सोचने में। इसलिए तुम बस प्लस आर इफेक्ट देखना तुम्हें। प्लस हमेशा मैंने बोला है, डोनेटिंग देखना या विड्रॉइंग देखना। प्लस आर देखो, प्लस एच देखो, प्लस आई देखो, प्लस आई के बाद नो इफेक्ट देखो, नो इफेक्ट के बाद माइनस आई, माइनस आई के बाद माइनस एच और माइनस आर। या तो ये होगा या उसका उल्टा होगा आंसर। अब मैं इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर बोलता तो उसका उल्टा आंसर होता, अभी मैंने न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर बोला है। तो डोनेटिंग इफेक्ट देखना है, डोनेट करने में हेल्प करे। अब सबसे ज्यादा कौन करेगा हेल्प इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में? फोर्थ वाला करेगा, नेचुरल सी बात है। एक तो लोन पेयर है इसके पास, ऊपर से नेगेटिव चार्ज आ गया, लोन पेयर है और ऊपर से नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसलिए सबसे ज्यादा कौन हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में? सही ना? कौन हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में? ओ नेगेटिव। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ये दक्ष, दक्ष, यस सर। दक्ष एक बार देखते ही ना इसका आंसर बोल जरा, और आंसर सही होना चाहिए तेरा। क्वेश्चन ये है, 6 कंपाउंड तेरे को दिख रहे होंगे, देख, बेंजीन, एनिलीन, फिनॉल, फिनॉक्साडाइन, टोल्यूइन और नाइट्रोबेंजीन। इन 6 को अरेंज करना है न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर में, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी में, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी में अरेंज करना है। बता आंसर क्या होगा? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। सर 4 2 3 इसको 5 1 अरेंज, एक मिनट, क्वेश्चन ये न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर में अरेंज करना है, और कोई क्वेश्चन थोड़ी है। हेलो मैम, बोलिए मैम। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बोलिए मैम। अरे मैम इसको बोल, हाँ मैम ऐसा है, ये कुणाल से बात कर रहा था। हाँ कुणाल, अभी आप कुणाल, मैं तो आईडी भेज रहा हूँ, तू उसमें क्लास में आएगा। हाँ हाँ, अभी अभी जूम है मेरे पास। हाँ तो एक बार आ जाए, मैं फिर क्लास क्लास के बाद बात करूँगा तो फिर। मैं भेज रहा हूँ तेरे को। हाँ दक्ष बोल आंसर, दक्ष टाइम लग रहा है। सर 4 2 3 5 1 6। 4 2 3 5 1 6, ये ना? 4 2 3 5 1 6 परफेक्ट आंसर है। तो तुम लोगों को ना, बाकी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन तुमसे सबसे हो जाना चाहिए। अब बताओ पहले किसको डाउट है इसमें, किसको डाउट है इसमें? सर मेरे को फ्रेंच। और सर अंश बी और तू सी वाले स्ट्रक्चर, में। मेरी बात सुन अंश, अंश तू स्ट्रक्चर बना रहा है डेली? हाँ सर बनाया, मैंने कल ही बनाया, सेंड कर दूंगा आपको। तो फिर अंश इसमें तू तो तेरे को पता होना चाहिए ना इसमें, बता कौन सा प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा है, कौन सा माइनस आर दिखा रहा है, बता। सर NH2OH प्लस आर दिखा रहे हैं, हाँ O माइनस भी प्लस आर हाँ दिखा रहा है। हाँ, तो फिर ये पता तो है तेरे को सब कुछ। अब सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर कौन डोनेट करेगा, बता। O माइनस। हाँ ओ माइनस करेगा ना, नेगेटिव चार्ज है तो सबसे जल्दी देगा इलेक्ट्रॉन। अब पूरा निकाला आंसर खुद।
ठीक है सर, हो गया। अब और किसको डाउट है 11th वाले बच्चों में से? तुम लोगों को पता है जब तक खुद आंसर निकालना नहीं सीखोगे और क्लास में नहीं दोगे आंसर, तुम्हारे सामने दक्ष अभी आया, उसने इमीडिएटली आंसर दिया है, वो पढ़ रहा है ना डेली, इसलिए ऐसे नहीं होता है बिल्कुल। तुम लोग ऐसे पढ़ोगे तो फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना चीज का, टाइम निकल जाएगा। बच्चों का रिजल्ट आया कल और अब उनको लग रहा है कि हाँ पहले पढ़ लिए होते, सर की बात मान ली होती तो अच्छा होता। मतलब अच्छे अच्छे बच्चे थे जिनकी रैंक बहुत अच्छी आनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी पीछे रह गए वो। तो इसलिए तुम लोग ध्यान रखना चीज का, अगर नहीं करोगे काम तो फिर फायदा नहीं होगा बिल्कुल भी। हाँ, अब एक बार देख लेंगे, मैं दोबारा बताता हूँ न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर्स का, एक बार दोबारा चेक कर लेंगे। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कब ज्यादा होगी? जब ऊपर ग्रुप अच्छा होगा। बेंजीन ने इलेक्ट्रॉन देने हैं, अगर ऊपर ग्रुप डोनेटिंग होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। इस O का प्लस आर इफेक्ट है, इस O का O माइनस का प्लस आर इफेक्ट है। दूसरा OH का, ऊपर OH का भी प्लस आर है, लेकिन O से पहले लोन पेयर देगा नाइट्रोजन। क्यों? नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो O माइनस, माइनस है तो मतलब फेंकेगा अपने इलेक्ट्रॉन। माइनस है ना, उसका तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, वो फेंकेगा इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल, पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, सही ना? तो इसलिए पहले हमेशा 4, फिर 2, फिर 3, उसके बाद CH3 का कौन सा इफेक्ट है? प्लस H, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? बेंजीन, कोई ग्रुप नहीं है। NO2 तो हाईली विड्रॉइंग है, समझे कि नहीं? है अब भी समझ नहीं आया? आ गया सर। मुकुल, 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 यस सर, यस सर। एक्सप्लेन, जल्दी से एक्सप्लेन कर। सर ये पहले तो हम सबसे पहले प्लस आर इफेक्ट देखेंगे कि बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देने हैं तो O नेगेटिव है, वो हाँ। सबसे जल्दी दे देगा। उसके बाद फिर NO से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो जल्दी देगा। फिर O दे देगा। उसके बाद A वाले में तो कुछ है ही नहीं, और E और B में माइनस आ रहे, तो समझ गया कि नहीं है? CH3 आ गया सर। ये कौन कौन से में माइनस आ रहा है? माइनस आर, माइनस आर सिर्फ 6 में। माइनस आर E और F में है, 5 और 6 में। तू फिर मुकुल कुछ भी नहीं पढ़ रहा, ध्यान रखिए। CH3 का माइनस आर होता है क्या इफेक्ट? मुकुल ऐसे पढ़ाई करेगा फिर तो प्लस हो आर, चुका प्लस काम। F है सर, F में माइनस आ रहा है, 6 में सिर्फ माइनस आ रहा है, बाकी सब में किसी में नहीं है। बाकी सब में। हाँ, A में कुछ नहीं है, बाकी समझ गया में नहीं? प्लस आ रहा है। आ गया सर, हाँ समझ गया ना? हाँ, आ गया, आ गया। नेक्स्ट नोट यस करना सर। है। तो ये मैंने एक जानूस की एग्जांपल ले लिया, मेरे को भी डिटेल में लेना है इस चीज को। नेक्स्ट नोट करेंगे अभी, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए इस चीज का। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, एक दो एग्जांपल और नोट करेंगे, फिर आगे करते हैं। एग्जांपल जैसे देखो, ये मैंने ले लिया इसमें। अच्छा मैं एक बार दक्ष, यस सर। दक्ष एक बार जल्दी से देख ले, देख या फिर बाद में चेक कर लेगा। न्यूक्लियोफाइल्स हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल्स, सही ना? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो लोन पेयर डोनेट करेगा या बॉन्ड पेयर के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जैसे पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, जो रिएक्शन में पढ़ेंगे। अब एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे, एनायंस जितने भी हैं सब न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, एनायंस न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। लेकिन हाँ ये भी दिमाग में रखना, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँ सारे, जैसे मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था, जितने भी कैटायंस होते हैं दे ऑल आर नॉट, जितने भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं दे ऑल आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स। एग्जांपल दे दे जल्दी से, कौन से दो थे मैंने दिया था एग्जांपल दक्ष? सर H3 हो या फिर NH4+। हाँ ऐसे ही एनायंस में भी एग्जांपल याद रखना। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे और बन जाएंगे। जैसे BH4 नेगेटिव, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, बट दिस इज नॉट, दिस कैन नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर पाता है क्योंकि इसमें ऑक्टेट कंप्लीट हुआ पड़ा है, सही ना? तो ये चीज ऐसी ध्यान रखना है इसके अंदर। BH4 माइनस, ये इसके चांसेस बहुत कम होते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करें। ऑप्शन में आएगा तो उसको मार्क करना है BH4 माइनस या BF4 माइनस। तो एनायंस ले लिए मैंने एग्जांपल सारे यहाँ पे। मैं बाद में एक ट्रिक भी बता दूंगा कि क्वेश्चंस कैसे करने अच्छे वाले इसके, लेकिन अभी तो तुम्हें कंसेप्ट समझना पहले, ताकि नया क्वेश्चन आए तो तुम कर सको। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया
न्यूट्रल वाले न्यूक्लियोफाइल्स, क्लियर, न्यूट्रल वाले न्यूक्लियोफाइल, ये H2O, ROH, NH3, CH3, NH2, CH3, O2H, NH, दे ऑल आर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। फिर मैंने बताया तुम्हें जो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करके न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं, उसमें लिया मैंने इथाइन, इथीन, प्रोपीन। इथाइन, इथीन, प्रोपीन। प्रोपीन सबसे अच्छा होगा क्योंकि एक तो इसमें sp2 कार्बन है, वो इलेक्ट्रॉन पाई के इलेक्ट्रॉन को देने में ज्यादा दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कम इलेक्ट्रॉन होता है। फिर इथीन लिया मैंने, ये इलेक्ट्रॉन देगा। इथाइन, इसके अंदर कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, सही ना? तो ये ले लिया मैंने। इसका नेक्स्ट है, नेक्स्ट बताया मैंने ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स, दे आल्सो कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये तो क्वेश्चन भी आता है, चार ऑप्शन देंगे, कहेंगे कौन सा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है जिसमें भी मेटल के साथ कार्बन का बॉन्ड हो या मेटलॉइड के साथ कार्बन का बॉन्ड हो, वो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। वो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें RMgX लिया, ग्रीन नाइट्रोजन होता है, इसमें CH3 माइनस है, कार्बन के साथ मैग्नीशियम का बॉन्ड है। दूसरा लिया गिलमैन्स रिएजेंट R2CuLi, तीसरा लिया R2Zn, फिर एल्काइल लिथियम। ये सब यूज होंगे, ये भी यूज होता है हमारा कोर हाउस रिएक्शन में। तो क्या कहते हैं, पॉजिटिव, हाँ कुछ एग्जांपल ही एक्सेप्शनल केसेस में पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल्स की। पॉजिटिव वाला है न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, हाइड्रोजीनियम आयन या फिर ये आयन, सही ना, हाइड्रोक्सिल अमीन का आयन है, ये हाइड्रोक्सिल अमीन का आयन है, सही है। तो ये भी हमारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं। और एग्जांपल मैंने फिर इसके अलावा तो नहीं लिया है। फिर मैंने क्वेश्चन करवाया था ये, फिर मैंने क्वेश्चन करवाया, नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। अब आगे नोट करना है इसके अंदर कि जैसे MB फाइल्स कौन से होते हैं। ये वर्ड में यूज कर रहा हूँ, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एक एक वर्ड में बता रहा हूँ, एक एक वर्ड में। MB फाइल्स, सही ना, जो कि एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों का काम करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का दोनों का काम करते हैं। H2O जैसे H+ भी है इसके अंदर, OH- भी है, H+ भी है और OH-, तो ये दोनों का काम भी कर जाता है कई बार ये, सही ना। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। और उसके अलावा फिर और भी एग्जाम्पल है इसके, जैसे CH3CHO, ये भी काम करता है ऐसे, लेकिन ये ऐसे करता काम, अदरवाइज तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में हमेशा ये इलेक्ट्रोफाइल ही होगा। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में क्या होगा? ये इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन अगर इसका यहाँ पे बॉन्ड जो है ना, ये CH2H, ये बॉन्ड यहाँ पे ना हल्का सा वीक होता है। रीजन, क्योंकि अब H हटेगा, ये वाला, ये H+ की फॉर्म में जब हटेगा इलेक्ट्रॉन दे करके नेगेटिव आएगा यहाँ पे, और वो नेगेटिव क्या है? यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल का काम भी करता है, जैसे हम एल्डोल कंडेंसेशन में यूज करेंगे एज ए न्यूक्लियोफाइल इसको। तो ऐसे भी जितने भी हमारे एसिड या एसिड डेरिवेटिव्स हैं, दे कैन आल्सो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स, वो न्यूक्लियोफाइल का काम भी कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। फिर नेक्स्ट है एम्बीरेंट न्यूक्लियोफाइल। ये थोड़ा फास्ट बता रहा हूं मैं क्योंकि इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। एम्बीरेंट न्यूक्लियोफाइल्स, एम्बीरेंट न्यूक्लियोफाइल्स, सही ना, एम्बीरेंट न्यूक्लियोफाइल्स। एम्बीरेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जिसमें दो साइट होती है अटैक करने के लिए, लेकिन एक टाइम पे एक ही एक्टिव होती है। दो साइट होती है अटैक करने के लिए, लेकिन एक टाइम पे एक ही एक्टिव होगी। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th क्लास का। जैसे RX में मैंने डाला KCN या NaCN, KCN या फिर NaCN, K+CN-, KCN डाला या NaCN डाला तो मिलता है RCN। और हम सॉल्वेंट जरूर लेंगे, इथेनॉल। यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया इथेनॉल और थोड़ा सा वाटर साथ में हल्का सा हीट करते हैं, बिल्कुल इधर रिएक्शन करवाने के लिए। इथेनॉल सॉल्वेंट क्यों लिया है? इथेनॉल, एसीटोन, ये सब सॉल्वेंट ले सकते हैं हम डिसॉल्व करने के लिए, ताकि दोनों रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट क्लोज आ सके और रिएक्शन हो सके। तो इसमें मेन प्रोडक्ट मिलता है RCN प्लस माइनर में मिलता है RNC, RCN और माइनर में RNC, साइनाइड मेजर। इसका अभी रीजन देखो, समझ आ जाएगा तुम्हें। RX है, RX मैंने एग्जांपल लिया, जैसे CH3Cl में डाला मैंने KCN क्या है? K+ और CN-, ये डाला मैंने। अब इसमें क्या होगा? एक्चुअल में साइनाइड आयन न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये इलेक्ट्रॉन Cl लेके गया। अभी जितना समझ आता है उतना करना, इसको डिटेल में लेंगे बाद में। अभी SN2 मैकेनिज्म इसका, SN2, और ये साइनाइड आयन जो है बैक साइड से जाके अटैक कर देगा C के ऊपर। Cl इलेक्ट्रॉन लेके गया, CH3 पे प्लस चार्ज आया, तो इस इलेक्ट्रोफाइल पे CN- अटैक कर देगा। और क्या आंसर आ जाएगा? CH3CN आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं? अब CH3CN ही क्यों आया? जबकि CN- में C के पास भी लोन पेयर है और N के पास भी लोन पेयर है, दोनों के पास लोन पेयर है। इसमें CN- ही क्यों आया? कोई भी 11th वाला बच्चा क्या आंसर कर सकता है? 11th वाला बच्चा कोई NC भी बनेगा, लेकिन कम। अगर CH3CN 80% है तो ये 20%। 12th वाले कर लेंगे। ड्रॉपर्स में से कोई आंसर कर सकता है? ड्रॉप आउट्स में से? चलो कुछ नहीं था। 12th वाले बच्चे आंसर करो जल्दी से, देखो कौन देगा आंसर।
CH3Cl और KCN। CH3Cn मेजर क्यों मिला है? लक्ष्य, दक्ष, श्रेया, कुणाल, हर्षल, कोई भी आंसर कर। क्यों मेजर है इसमें? और क्लास के एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास खत्म होते ही ज्वाइन करना है, ध्यान रखना। लक्ष्य बोल। सर KCN आयनिक है इसलिए, और अगर AgCN नहीं, डालते तो आयनी फिर का तो वहाँ फिर MC मिल जाता है, हाँ, तो K प्लस और Ca नहीं वो वाला सही बॉन्ड है, लेकिन टूट आयनी का तो जाएगा, क्या हो गया? तो ये K प्लस और Cn नेगेटिव में मेरी भी जाएगा। मेरी बात सुन, मेरी बात, CN नेगेटिव नहीं, तू इसको CN नेगेटिव बोल दे, NC नेगेटिव बोल दे, बात एक ही है। मैं कह रहा हूँ कार्बन के साथ कार्बन का ही बॉन्ड क्यों बन रहा है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन का बॉन्ड क्यों नहीं बन रहा है स्ट्रॉन्ग, ये पूछा है। सर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से। थोड़ा करेक्ट हो गया, थोड़ा सा करेक्ट हो गया, और कर इसको 10 बॉन्ड सर आपकी वॉइस लैग कर रही है। यस सर। दक्ष देखा, दक्ष यस सर। हाँ, दक्ष रीजन नहीं पता इसका, टाइम लगा दिया इसमें काफी ज्यादा। देखो उधर, ये कुणाल, सर सर आयनिक है तो CC बॉन्ड CN बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। CC बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा CN बॉन्ड से। CN बॉन्ड नहीं, CC बॉन्ड मैं यही पूछ रहा हूँ, ये तो इन्होंने आंसर कर दिया 12th वाले बच्चों ने। CC बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है? अरे तुम बहुत सिंपल सोचो, कार्बन इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा या नाइट्रोजन जल्दी देगा इलेक्ट्रॉन, ये सोच के देखो। कार्बन देगा ना जल्दी इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो CH3CN मेजर, CH3NC माइनर। समझ गए कि नहीं? वंशिका, वंशिका यस सर। समझ आ गया? यस सर। चलो ये ध्यान रखना चीज का। CH3CN मेजर, CH3NC माइनर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक 12th क्लास का। क्या बोलेंगे सिंपल, KCN इज एन आयनिक कंपाउंड, पहली लाइन तो ये होनी चाहिए, KCN क्या आयनिक कंपाउंड है। सो कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन दे बोथ हैव गॉट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन बोथ हैव गॉट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। सिंस कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पेपर में मत लिखना, सिंस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, सो साइनाइड्स आर मेजर प्रोडक्ट, इसलिए कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनेगा। अंश, यस सर। समझ आ गया तेरे को कि नहीं? है यस सर, आ गया। हाँ, इसको ढंग से कर लियो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एल्काइल हाइड्राइड्स का। नेक्स्ट, अगर हम लेंगे, देखो आयनिक KCN आयनिक कंपाउंड था, कार्बन कार्बन तो साइनाइड के कार्बन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। और क्यों स्ट्रॉन्ग होता है उसकी डिटेल भी मैंने तुम्हें दे दी है, क्योंकि कार्बन कब इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने लोन पे जल्दी दे देगा। अब AgCN है जो कि कोवेलेंट कंपाउंड है, इथेनॉलिक AgCN है। अब इसमें क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो कार्बन के पास लोन पेयर है ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो चारों बॉन्ड बना रहा है। अब ये कोवेलेंट कंपाउंड है ना, ये पहली लाइन यही होनी चाहिए। तो अब इधर नाइट्रोजन नहीं देगा लोन पेयर,
उसमें पोलैरिटी बहुत कम है उस बॉन्ड में, तो वो नहीं देगा और आंसर आएगा CH3NC बॉन्ड टूट करके। ये मेजर होगा, ये इसमें मेजर होगा CH3CN माइनर। इसे बोलते हैं एम्बिरेंट न्यूक्लियोफाइल, जिसमें कार्बन नाइट्रोजन दोनों लोन पेयर दे सकते हैं। एम्बिरेंट न्यूक्लियोफाइल, क्लियर? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एक एग्जांपल मैं इसका और दे रहा हूँ, बोर्ड के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वैसे कर लेना तुम। CH3Cl में अगर मैं डालता हूँ K+ONO नेगेटिव, पोटेशियम नाइट्राइड, क्लियर? पोटेशियम नाइट्राइड, तो आंसर आता है इसमें। अब इसमें O पे नेगेटिव है, O पे नेगेटिव है, N के पास भी लोन पेयर है, O नेगेटिव जो है अपने लोन पेयर जल्दी देगा और आंसर आएगा मिथाइल नाइट्राइट। मिथाइल नाइट्राइट आंसर आएगा। और अगर मैं CH3Cl में डालता हूं, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है और नाइट्राइट आयन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, ये आयनिक कंपाउंड है और नाइट्राइट आयन क्या है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब CH3Cl में डाल दिया मैंने AgONO, AgONO, तो क्या आ जाएगा आंसर? अब इसमें N अपने लोन पेयर देगा, ये वाला N कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इसलिए ये अपने लोन पेयर जल्दी देगा और नाइट्रो एल्केन्स आएगा आंसर। नाइट्रो एल्केन्स मेजर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए, स्कूल में नहीं पूछेंगे लेकिन वैसे ये इंपॉर्टेंट है, कर लेना जरूर। पोटेशियम नाइट्राइट डाला जो कि आयनिक कंपाउंड है और नाइट्राइट आयन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, तो नाइट्राइट्स मेजर प्रोडक्ट है। क्या मेजर प्रोडक्ट है? नाइट्राइट्स। और इसमें नाइट्रो एल्केन्स मेजर प्रोडक्ट है। समझ गए कि नहीं? ये तो ये आना चाहिए जरूर इसका आंसर, सही ना? इसका आंसर जरूर आना चाहिए। एक बार कौन बोल देगा इसका आंसर? कोई भी 12th वाला बच्चा? श्रेया, अंश, तेरे से मैं पूछूंगा बाद में, ध्यान रखियो। अंश, श्रेया, श्रेया चावला, सर जो KCN होता है वो आयनिक होता है, इसकी वजह से C रिएक्ट करेगा ज्यादा जल्दी, बट AgCN के केस में वो हाँ। कोवैलेंट होता है, तो इसलिए N पहले अपने लोन पेयर दे देगा। हाँ, कोवेलेंट है तो उसमें लोन पेयर है ही नहीं कार्बन के पास। और पोटेशियम नाइट्राइड और सिल्वर नाइट्राइड में तो सेम केस है, नाइट्राइड आयन में आयनिक है तो पहले O दे देगा, और दूसरे वाले में बॉन्ड कोवेलेंट है तो फिर N अपने लोन पेयर दे देगा, क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सही ना? वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझ गए कि नहीं? है ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये थे हमारे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, दोनों क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट थे दोनों। अभी बोर्ड का ही काम चल रहा है। अब एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें ये क्लास खत्म होते ही ज्वाइन करना है, सही है? जैसे इसमें ओचान जाला तो किसका काम कर रहे हैं? इसमें ओचान जाला तो किसका काम कर रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल का कौन काम कर रहा है और बेस का कौन काम कर रहा है? बताओ, कहाँ न्यूक्लियोफाइल है ओचान, कहाँ बेस है? देखो यहाँ पे है न्यूक्लियोफाइल, यहाँ बेस, ये बन गया CH3OH,